दौर इतना ख़राब हो गया, मुसलमान कट रहे हैं, मुसलमानों से नफ़रत हो रही है, मुसलमान परेशान हाल हैं, ये है वो है, हम लोग शिकायतें करते हैं। लेकिन याद रखो, जहाँ मुसलमान कौम आज परेशान है, बुरा हाल है, उसमें जहाँ ताल्लुक़ सियासत का है उससे कहीं ज़्यादा 50% हमारी गलतियाँ हैं। याद करो वो दिन जब मस्जिद के बाहर अहले हुनूत, उनके घर की औरतें, उनके घर के बच्चे मस्जिद के बाहर गिलास पकड़ के खड़े रहा करते थे कि नमाजी, इमाम तो बड़ी चीज़ है, इमाम तो हमारे सर का ताज होता है। आम नमाजी जब मस्जिद से बाहर निकला करता था तो वो लोग पानी पे दम कराया करते थे, पानी पे फुकवाया करते थे और वो पानी को पिया करते थे। वो दिन कहाँ गए? वो दिन अब क्यों नहीं है? मस्जिद के बाहर वो लोग खड़े रहा करते थे। वो लोग जो मस्जिद के बाहर खड़े रहा करते थे आज मस्जिद से नफरतें कर रहे हैं, नमाजियों से नफरतें कर रहे हैं। नमाजियों को ये बता कोरोना फैलाने वाला बताया जा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि उसके अंदर हम बराबर के भागीदार हैं। याद रखो, अहले हुनूद, हिंदू, गैर मुस्लिम हदीस नहीं पढ़ता, हजरत वो कुरान शरीफ नहीं पढ़ता, वो बुखारी शरीफ को नहीं पढ़ता, वो दीन की किताब को नहीं पढ़ता, वो मस्जिद में नहीं जाता। अहले हुनूद कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं पढ़ता, दीन की किताब नहीं पढ़ता। वो पढ़ता है तो क्या पढ़ता है? वो मुसलमान को पढ़ता है। बेशक बेशक। वो हमें पढ़ता है, तुम्हें पढ़ता है, इनको पढ़ता है, उनको पढ़ता है, इनको पढ़ता है। वो मुसलमान को पढ़ता है। याद रखना मेरे जुमले को कि मुसलमान को पढ़ता है, हदीस नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, वो मुसलमान को पढ़ता है। आज हमारा हाल जो हो गया है, हमारे मामलात क्या हो गए हैं? अरे मुसलमान वो था कि एक बार अगर जुबान दे दे तो जुबान नहीं कटती थी, चाहे गर्दन कट जाए। आज हमारी जुबानों को क्या हो गया? हमारी जुबान की कोई वैल्यू ही नहीं रही। हमारे चेहरों को क्या हो गया? हमारे फैशन को क्या हो गया? आइए, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर हज़रत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मार्केट से गुजरा करते थे। सुबह को जाना, शाम को आना, बीच में आना, अपनी खानका पे जाते थे, मदरसे जाते थे। जब वो बाज़ार से गुज़रते थे तो एक बनिया अपनी दुकान पे बैठ के उनको रोज़ देखता था, उनको रोज़ वॉच करता था। मैंने जुमला कहा ना कि मुझसे अहले हुनूद कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं पढ़ता, वो मुसलमान को पढ़ता है। वो रोज़ आता जाता देखा करता था। अचानक उसे क्या हुआ? वो उठ के आया और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर के कदमों में गिर गया। वो बोला कि हुजूर, मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान कर दीजिए। आप बोले नेक काम में देरी क्या है? वो तो मैं तुमको कलमा पढ़ा ही दूंगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि तुम्हें अचानक आज हुआ क्या? मैं तो इतनी रोज़ाना यहाँ से गुजरता हूँ, रोज़ आता हूँ, रोज़ जाता हूँ, तुम्हें आज हुआ क्या है? बोले मैं तो रोज़ आता हूँ, तुम्हें आज अचानक क्या हुआ कि तुमने आज आकर ये कह दिया कलमा पढ़ के मुसलमान कर दो? वो बोले हुजूर, मैं रोज़ाना आपको देखता हूँ, आपको वॉच करता हूँ। आप जब यहाँ से गुज़रते हो तो आपकी नज़रें हमेशा नीची रहती हैं। आपके बराबर से कोई कितनी हसीन दोशीज़ा गुज़र जाए, कितनी हसीन औरत गुजर जाए, कितना खूबसूरत मंजर आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए, आपकी नज़रें नीचे से ऊपर उठती ही नहीं हैं। आप जब चलते हैं तो आपकी नज़रें नीची होती हैं। आप जब कदम उठाते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज में पूरा अदब ही अदब झलकता है। तो मैंने ये सोचा कि जिस कौम का, जिस दीन का छोटे मोहम्मद का ये हाल है तो बड़े मोहम्मद का क्या हाल होगा। मुझे बस यही दिल में मेरे आया, मैं आज आया कि मुझे कलमा पढ़ के मुसलमान कर दीजिए। आपने कलमा पढ़ के मुसलमान कर दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने अर्ज़ किया कि अहले हुनूद कुरान नहीं पढ़ता, वो मुसलमान को पढ़ता है, वो मुसलमान को पढ़ता है। एक हिंदू शायर ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है काल का अरब का चांद। अरब का चांद किताब लिखी, राइटर है काल का प्रसाद। काल का कौन? बात समझ में आ रही है? एक बार कहे या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह याद रखो, हिंदू कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं पढ़ता, मुसलमान को पढ़ता है। आखिरी बात सुन ले, फिर सलातो सलाम। काल का प्रसाद, अरब का चांद।
हर सफ़े के ऊपर हज़रत उसने इश्क रसूल उंडेल के फेंक दिया है, इश्क रसूल के दरिया बहा दिए हैं। हर सतर, हर सफ़ा आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में भर के फेंक दिया है। ऐसा ऐसा उसने जुमले लिखे, ऐसे ऐसे सफ़ात लिखे कि इश्क उसके पढ़ने के बाद दिल में इश्क उमड़ता है। ऐसा उसने लिखा। एक शेर उसका सुन लें, काल का प्रसाद। वो क्या कहता है? वो कहता है, गर शर्क से ले गर्ब तक हूं दरहमो दीनार। हज़रत तवज्जो फरमा, गर शर्क से ले बेशक गर्ब तक हूं दरहमो दीनार। शर्क और गर्ब नहीं समझे ना, पूरब और पश्चिम, हिंदी में समझ लें, पूरब और पश्चिम। दरहमो दीनार पैसा, रुपया, समझे? पैसा और रुपया, दरहमो दीनार। गर शर्क से ले गर्ब तक हूं दरहमो दीनार, गर फर्श से ले अर्श तक हो माल का अंबार। यानी जमीन से लेकर आसमान तक माल का अंबार हो। गर शर्क से ले गर्ब तक हो दरहमो दीनार, गर फर्श से ले अर्श तक हो माल का अंबार। दरिया सभी मोती बने, दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोहसार। अरे मोती कहां से निकलता है? दरिया से तो निकलता है ना, सीपी के अंदर से निकलता है। पारस, पारस कहते हैं पत्थर को। एक पत्थर है पारस की पत्थरी, जिसको ऊपर अगर आप रगड़ें तो सोने का पता लग जाता है। बोली शाह कलंदर गए हो तो वहाँ पारस के पत्थर के पिलर बने हुए हैं, तो उसके ऊपर अगर रगड़ दिया जाए तो चांदी सोना खरे का पता लग जाता है, समझे? तो वो कहता है कि गर शर्क से ले गर्ब तक हो दरहमो दीनार, गर फर्श से ले अर्श तक हो माल का अंबार। दरिया सभी मोती बने, यानी दरियाओं के अंदर पानी न रहे, उसमें मोती मोती हो जाएं। दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोहसार। फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले। फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले। अभी और अच्छी तरह से समझाता हूं आपको। एक तरफ तो ये सब चीजें हों, हाँ, एक तरफ तो ये सब चीजें क्या, गर फर्श से, गर शर्क से ले गर्ब तक हो दरहमो दीनार, गर फर्श से ले अर्श तक हो माल का अंबार। दरिया सभी मोती बने, पारस बने कोहसार। फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले। यानी एक तरफ तो ये सब हों और एक तरफ सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालायन पाक हो। तो वो कहता है कि फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालायन मोहम्मद को आंखों से लगा ले। वो काल का प्रसाद कहता है कि एक तरफ तो ये सब चीजें हों, पश्चिम से पूरब तक पैसा ही पैसा बिखरा हो, जमीन से लेकर आसमान तक माल का अंबार हो, सारे दरिया के पानी सूख के मोती भरे हुए हों और सारे पहाड़ पारस बन जाएं, और एक तरफ मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालायन पाक रखी हो। तो फिर काल का प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालायन मोहम्मद को आंखों से लगा ले। एक नामा निगार ने उनसे पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि आपने इतनी प्यारी किताब लिखी है, इतना अच्छा ये शेर लिखा है, इश्क के दरिया बहा दिए, मोहब्बतों के मोती लुटा दिए, क्या सतरे हैं, क्या सफ़ात हैं, क्या किताब है, क्या अशार हैं, फिर आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? तुम कलमा पढ़कर मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? मैंने जुमला कहा है कि हिंदू ना कुरान पढ़ता है ना हदीस पढ़ता है, वो मुसलमान को पढ़ता है, वो मुसलमान के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ता है, वो मुसलमान के अमाल को देखता है। तो उनसे पूछा कि इतना अच्छा तुमने लिखा है, दरिया बहा दिए, मोती लुटा दिए, इतने अच्छे अशार लिखे हैं, फिर तुम कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? वो बोले सुनो सुनो, मैंने इस किताब को लिखने में, इन अशार को लिखने में, जानते हो मैंने हज़ारों किताबें मुसलमानों की पढ़ी हैं, मैंने बहुत सी तारीखें पढ़ी हैं, मैंने सीरत मुस्तफ़ा को पढ़ा है,
तब मैंने ये किताब लिखी है। वही तो हम कह रहे हैं, जब आपने पढ़ा है, आप जानते हैं, आपके सीने में इतना इश्क है जो नज़र आता है, तो फिर आप कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? बोले सुनो सुनो, मैं मुसलमान होने के लिए गया था। मेरा जुमला याद रखना, हिंदू ना कुरान पढ़ता है, ना हदीस पढ़ता है, ना दीन की किताब पढ़ता है, वो मुसलमान को पढ़ता है। काल का प्रसाद कहता है कि मैं मुसलमान होने के लिए गया था, एक मशहूर बस्ती की तरफ गया था, मैं उस मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था, उस मस्जिद के इमाम साहब की तरफ जा रहा था कि मैं उनसे जाकर के कलमा पढ़ूंगा। जब उस बस्ती के मोहल्ले में पहुंचा तो मस्जिद से पहले एक चौराहा था, उस चौराहे के ऊपर एक पानी की मशीन रखी हुई थी। याद रखना, हिंदू मुसलमान को पढ़ता है। एक मशीन रखी हुई थी, उस मशीन के ऊपर पानी की मशीन थी, उस मशीन के ऊपर जो गिलास रखा था वो गिलास जंजीर से बंधा हुआ था, वो गिलास जंजीर से बंधा हुआ था। मेरे दिमाग ने काम किया, अरे ये कैसी कौम है, ये कैसी कौम है कि जहां गिलास का भी भरोसा नहीं, जहां जंजीर से गिलास को बांध के रख रखा है, गिलास को भी चोरी होने का खतरा है। ये कौम ऐसी है कि मशीन पे से पानी पीने का गिलास भी उठा के चोरी कर लेगी। मैंने उसको बर्दाश्त किया, मैं आगे बढ़ा। जैसे मैं आगे बढ़ा, जैसे मैं मस्जिद में घुसा तो मस्जिद के दरवाजे में इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी थी, मुझे बास आने लगी, मुझे बदबू आने लगी। मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये कौम, ऐसी कौम जिस कौम का तू कलमा पढ़ने के लिए जा रहा है, जिसमें तू शामिल होने के लिए जा रहा है, याद रखना अहले हुनूद हिंदू कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं पढ़ता, वो मुसलमान को पढ़ता है, वो मुसलमान को पढ़ता है। ये कहने वालों कि ये हो गया, ये हो गया, मुसलमान कट गया, मुसलमान फिलिस्तीन में मर गया, मुसलमान ये हो गया। अरे मुसलमान, तू अपने अमाल से कट रहा है, तू अपनी बर्बादी खुद अपने मोल ले रहा है, तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। काल का प्रसाद बोलता है कि मैं आगे बढ़ा, मेरा इस्तंजा आ रहा था, मैंने सोचा कि तू पहले पेशाब कर ले, पेशाब करके इस्तंजा पाक कर ले, इस्तंजा पाक कर कर तू जब मस्जिद के अंदर जाना। मैं मस्जिद के इस्तंजे के अंदर गया, बैतुल खला में गया तो मैंने हाल देखा कि बैतुल खला इतना गंदा था, इतना गंदा था कि इतनी बदबू आ रही थी। मैं मजबूर था, मेरा पेशाब बहुत तेज आ रहा था। मैं बैठ के जैसे ही पेशाब करने बैठा तो मैंने देखा, अरे ये मस्जिद का लोटा के अंदर भी जंजीर बंधी हुई है, आए हाय, कि मस्जिद का लेटा चुरा करके ले जाएगा। मैंने इस्तंजा किया, पेशाब किया, मैं मस्जिद से वापस आ गया। मैं इसलिए कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ कि तू उनके अंदर शरीक होने जा रहा है, उस कौम में शामिल होने जा रहा है जो अपने मस्जिद का लोटा तक चुरा ले, जो अपने मस्जिद के लैट्रिनों को बदबूदार कर दे, अपने मस्जिद के अंदर गंदगी फैला दे। जिस कौम के मोहल्ले के अंदर मशीन लगी हो, उस मशीन के ऊपर जो गिलास टंगा हो, उसमें जंजीर लगी हो, वहां गिलास चोरी हो जाए, ऐसी कौम के अंदर तू कलमा पढ़ने जा रहा है। याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुधर जाओ, अपने को सुधार लो। हिंदू कुरान नहीं पढ़ता, हदीस नहीं पढ़ता, वो हमको पढ़ता है। वो दीनी लौट आएंगे जब हमारी बॉडी लैंग्वेज सही थी, हमारे आमाल सही थे, हमारे नज़रें नीची रहा करती थी। हम मस्जिद की तरफ जब बढ़ते थे तो वो देखते थे कि हाँ नमाजी जा रहा है। जब मस्जिद में वो नमाज पढ़ा करता था, वो देखता था कि ये अपनी नज़रें नीची करके चलता है, ये अपनी आंखें ऊपर उठाता ही नहीं, इसके सामने से कोई कितनी हसीन लड़की गुजर जाए ये किसी को गाली देता नहीं, ये किसी को बुरा कहता ही नहीं। जब बोलता है तो सच बोलता है। जब ये मस्जिद में जाता है तो नज़र झुका करके जाता है, तो वो बाहर गिलास लेकर तुम्हारा इंतज़ार किया करता था कि नमाजी मस्जिद से बाहर आएगा, वो बाहर आएगा तो मैं उससे पानी पढ़वाऊंगा। पानी पढ़वा कर वो पिया करता था, उसको शिफा हो जाया करती थी। याद रखो, अच्छे दिन हमारे नहीं आएंगे, हमारे अच्छे दिन कोई लाने वाला नहीं है, हमारे अच्छे दिन हमारे हाथ में हैं। आओ सुधर जाओ, सुधर जाओ, मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ो, अपनी नज़रों को नीची कर लो, अपनी आंखों में शर्म हया पैदा कर लो, अपने दिल में खशियत इलाही पैदा कर लो। हर वक्त अपने दिल में ये ख्याल पैदा कर लो कि हमारा रब ताला हमें दिख रहा है, ये फंदे पर बैठा हुआ फरिश्ता हमारे गुनाहों को लिख रहा है। कदम उठाने से पहले सोच लो कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है, ये फरिश्ता हमारे गुनाह को लिख देगा, ये लिख देगा। अपने रब को अपनी नज़रों में रखो, खुदा का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा करो। अभी देर नहीं हुई है, अभी कोई देर नहीं हुई। मत डरो, मत डरो कि हम बहुत आगे निकल गए हैं। याद रखो कि जब इंसान नदामत के आंसू गिराता है, अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है, नदामत से गिरे हुए आंसू रब ताला को इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं कि अल्लाह ताला
अपने बंदों के सब गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करता है। आइए झुक जाओ अपने रब के सामने, रात की तन्हाइयों में, तहज्जुद में अपने रब से डरो, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहो, मस्जिदों को भर डालो, मस्जिदों की तरफ बढ़ जाओ, नमाजों की पाबंदी करो। याद रखो कि जब तुम मुरीद हुए थे, मेरे दादा जान ने मुरीद किया होगा, मेरे अब्बा ने मुरीद किया होगा, ये मैंने मुरीद किया होगा। जब मुरीद किया होगा तो तुमसे वादा लिया होगा कि 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, रमज़ान मुबारक के रोज़े रखूंगा, अल्लाह इस काबिल करे तो हज करूंगा, अल्लाह इस काबिल करे तो ज़कात दूंगा, शरीयत की पाबंदी करूंगा। आओ, आना पड़ेगा, अगर अच्छे दिन लाने हैं तो आना पड़ेगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।